समाचार 8वां अध्याय का 23 वचन। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वां अध्याय का 23 वचन। उसने उनसे कहा, तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूँ। तुम संसार के हो, मैं संसार का नहीं। आमीन। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज का इस आशीषित दिन के लिए, आपकी महिमा के लिए हम यहाँ पर आए हैं। अभी तक आपको महिमा करते हुए आपके चरणों पर बैठने के लिए आपने सहायता किया। आगे भी आप हमें मदद कीजिए, पवित्र आत्मा अगुवाई कीजिए। सारे शैतानी कार्य को यीशु प्रभु के नाम से हम निकाल देते और पवित्र आत्मा का अधिकार और कब्जा हमारे बीच में रहे। आप हमें चलाए, आपकी महिमा हो जाए। सेवगाई में आप आशीष पुण्य दिया जाए। प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन और ग्रहण कर पिताजी। आमीन। अभी वचन की ओर जाने से पहले एक बात कल रात को मैंने जो याद किया था दाऊद के बारे में। दाऊद बचपन से एक चरवाहा था और अपना भेड़ों को, पिताजी का भेड़ों को लेके चराने वाला था। वो कितना तक पढ़ा करके मैंने आज तक देखा नहीं, किसी से सुना भी नहीं, इतना जानकारी भी नहीं। लेकिन एक बात ऐसा हमको मालूम है कि पढ़ा हुआ था या ना था, लेकिन परमेश्वर को आदर करने वाला तो जरूर था। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी वो एक भविष्य वक्ता भी नहीं था, क्योंकि यशायाह नबी के बारे में जानते हैं इतना बड़ा एक भविष्य वक्ता था। दाऊद के बारे में ऐसा कोई जानकारी नहीं है, वो भविष्य वक्ता के जुर्म में गिना भी नहीं है। लेकिन आराधना करने वालों के बीच में आगे खड़ा होने के लिए परमेश्वर ने उसको उपयोग किया। हालेलुया। और इस कारण से क्या हुआ, भविष्यवाणी भी बोलने के लिए परमेश्वर उसको मदद किया। क्योंकि यीशु मसीह के जन्म के संबंध में, मृत्यु के संबंध में, और जो भजन संहिता 21-22 इन सारे वचनों के अंदर भविष्यवाणी किया हुआ है। और हम इस प्रकार समझते हैं कि भले वो भविष्य वक्ता नहीं था तो भी परमेश्वर को महिमा देने वाला बनने के कारण परमेश्वर ने उसके मुंह के द्वारा बड़ा बड़ा भविष्यवाणी भी सुनाया। जैसे उसने सुनाया वैसे भी होने दिया। हम उसका गवाह है, क्योंकि हम पीछे मुड़ के इन सारी बातों को देखते हैं। हम ये भी जानते हैं पत्रस वो भी अनपढ़ है, वो खुद बताता है और उनके बारे में लोग बताते हैं ये तो पढ़ा लिखा अनपढ़ लोग है, साधारण लोग है करके यहूदियों के आगेवान लोग बताते हुए हम देखते हैं। लेकिन पत्रस के मुंह के द्वारा निकला हुआ भविष्यवाणी बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग भी नहीं बोल पाएगा। हालेलुया। इतना बड़ा हमें भविष्यवाणी उसके द्वारा दूसरा पत्रस 3 अध्याय का 8, 9, 10 वचन में लिखा गया है कि जो इस धरती को, पृथ्वी को क्या होने वाला है, हमें अणु का विस्फोटन हो जाएगा, अणु बम बनेगा। ये सारी बात उसके अंदर आ जाता है। मेरा कार्य का तात्पर्य वचन में लिखा है, सच्चा परमेश्वर का भक्ति भय बुद्धि का निदान है, कारण है। हालेलुया। हम इसलिए धन्यवाद करेंगे परमेश्वर को भी हम साधारण लोगों को स्वर्गीय ज्ञान से भरकर असाधारण लोग बनाने वाला इस महान परमेश्वर को आइए मिलकर धन्यवाद करें। हालेलुया। फिर थोड़ा ज्ञान प्राप्त किया हुआ व्यक्ति है, ज्ञानी है, तो कितना श्रेष्ठ दीदी से भी उपयोग करने वाला है करके भी हम भूल नहीं जाते, याद करते हैं। आप जिस प्रकार है उस प्रकार आपका समर्पण के ऊपर आराधना के लिए हो, प्रार्थना के लिए हो, सेवा के लिए हो, जैसे जैसे समर्पण करेगा उस हिसाब से परमेश्वर हमको जरूर उपयोग करने वाला है। इन दिनों में मैं यही सोच रहा था, एक व्यक्ति दूसरे को यीशु के बारे में परिचय करने के लिए, परिचय कराने के लिए, बताने के लिए समय निकालता है, निकालना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि
भले कोई भी दुनिया बोले, कुछ भी बोले, लेकिन हम जानते हैं हमारा प्रभु के समान कोई तुल्य है नहीं, कोई तुल्य नहीं। मेरे मन में यही आज मनन के लिए पवित्र आत्मा विचार डाला, हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अतुल्य है। हालेलुया, अतुल्य है। उनका जन्म से लेकर मृत्यु तक हम यही देखते कि यीशु मसीह बिल्कुल एक अलग व्यक्ति था या परमेश्वर है करके हम जानते हैं। वही हमने पढ़ा था। हालेलुया, यीशु मसीह खुद कहा था कि अपने चेलों के बीच में खड़ा होकर इस प्रकार उसने कहा था कि उसने उन लोगों से कहा, तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूं। तुम संसार के हो, मैं संसार का नहीं। हालेलुया, बहुत सरल है लेकिन बहुत अर्थपूर्ण है। जैसे हम जानते हैं हम सब लोग दुनिया में जन्म लिए हैं, दुनिया से, इसलिए यीशु मसीह ने बोला जो लोग उनके आजू बाजू में खड़े थे उन सबको देखकर उसने कहा, तुम लोग तो दुनिया में से है, दुनिया का हो, लेकिन मैं हालेलुया ऊपर का हूं या स्वर्ग का हूं। हालेलुया, एक बार फिर मैं दोहराना चाहूंगा। उसने उनसे कहा, तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूं। तुम संसार के हो, मैं संसार का नहीं। हालेलुया, इस दुनिया में कितने लोग आए, बड़े बड़े लोग आए, लेकिन एक बात हम जानना समझना कि वो सब नीचे के हैं, दुनिया के हैं, लेकिन थोड़ा बहुत ऊपर तक जाने के लिए उनको अवसर मिला है। थोड़ा बहुत ऊपर बोलने से क्या है, बस उनको नाम मिला, आदर मिला, दुनिया उनको आगे लेके गया। इसका अर्थ ये भी नहीं होता कि वो ऊपर का है करके। हालेलुया, लेकिन कुछ लोग ऐसा भी बना देता है ये ऊपर का है। आपने सुना होगा फुटबॉल हमारा रिलीजन, सॉरी क्रिकेट हमारा रिलीजन है और दास व्यक्ति हमारा, सुना नहीं? हालेलुया, हमारा भगवान है। ऐसे भी बना देते हैं, लेकिन एक बात बिल्कुल सच है। हालेलुया, आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर जो भी आज तक आया है उनमें से एक ही आया है ऊपर से, वो है यीशु प्रभु। हालेलुया, उनका जन्म से ये सबूत दिलाता है हम सब पुरुष के संतान होकर जन्म लिया, पुरुष के द्वारा हालेलुया जन्म लिया, लेकिन केवल यीशु मसीह एक कुंवारी के द्वारा जन्म लेते हुए उसने दुनिया को सबूत दिलाया कि वो ऊपर से खुद आया हुआ है। हालेलुया, इसलिए उसको खुदा बुलाता है और वो स्त्री का संतान हालेलुया बताया गया है। इस प्रवचन अथवा भविष्यवाणी उत्पत्ति पुस्तक का 3 अध्याय का 15 वचन में दिया गया है। हालेलुया, सांप का सिर को कुचलने के लिए स्त्री का संतान उत्पन्न होगा। हालेलुया, वो है यीशु मसीह। इस प्रकार हमारा यीशु मसीह का जन्म से लेकर वो हालेलुया हमें सबूत दिखाया, वो अतुल्य है करके, अद्वैत है करके, औरों से बिल्कुल अलग है करके दुनिया में दिखा दिया, प्रकट किया, दर्शाया करके हम जानते। उनका आगमन के बारे में फिलिप्पी 2:6 से लेकर बताया गया है, वो स्वर्ग में पिता परमेश्वर के तुलना में बैठा था, लेकिन उसने अपने आप को शून्य कर दिया, अपने आप को त्याग, स्थान और मान को त्याग दिया और उसने इस पृथ्वी में नीचे 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 आकर एक कुंवारी के द्वारा जन्म लेकर चरनी में लिटाया गया करके हम देखते हैं। इतना भी नहीं, अपना पिताजी की इच्छा को पूरा करने के लिए आज्ञाकारी बनकर मृत्यु तक अपना जीवन को सौंप दिया। हालेलुया, तो मैं आज आप बहुत खुशी के साथ ये बात आपके सामने
और रखना चाहूंगा कि हमारा प्रभु वो ऊपर का था, हालेलुया, और वहां से नीचे आया। दुनिया के सारे लोग नीचे से ऊपर जाते हैं, जाने का कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, लेकिन एक ही आया है, हालेलुया, ऊपर से, वो हमारा यीशु प्रभु है। हालेलुया। उनका मृत्यु के बारे में भी 2 शब्द हम देखकर जल्दी समाप्त करेंगे। यीशु प्रभु को आपकी सारे लोगों से इस प्रकार अलग इसी बात किया कि उसने हम पापियों के लिए अपना जीवन को बलिदान किया। रोमी 5:8, यदि जल्दी ले सकता है तो पढ़ लीजिए। हालेलुया। रोमी 5:8 में ये बात लिखा गया है। हम तो हालेलुया, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। आमीन, हालेलुया। मैंने भी, आपने भी देखा होगा अखबार में, बड़े बड़े लोगों के लिए जब उनका मृत्यु होते समय, नहीं तो दूसरा कुछ बीमारी होते समय, लोग मरने के लिए तैयार होते। कितने बार हमने देखा, खासतौर पर हमारा साउथ में, तमिलनाडु में बहुत कुछ हमने देख लिया, हालेलुया। लेकिन एक साधारण व्यक्ति के लिए, हमारे जैसे साधारण से साधारण लोग, वो भी नहीं, अधर्मियों के लिए, पापियों के लिए कौन मरने को तैयार होगा? हमें दूसरा कोई तैयार नहीं हुआ आज तक, लेकिन आकाश के नीचे, पृथ्वी के ऊपर हम पापियों के लिए, अधर्म करने वाले लोगों के लिए, साधारण लोगों के लिए अपना स्थान और मान और जीवन छोड़ दिया हुआ, त्याग दिया हुआ एक ही है, हमारा यीशु मसीह है। हालेलुया। जब हम पापी थे, उसने हमारे लिए अपना जीवन को बलिदान किया, कुर्बान किया, ताकि आज मैं और आप और जितने लोग हमसे सुनते हैं, आप सबों को उद्धार दिलाया है, दिलाने के लिए हमने अपने जीवन दिया था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब यीशु मसीह हमें दूसरे सारे भविष्य वक्ताओं से भी श्रेष्ठ है। भविष्य वक्ता बाइबल में भी देखते हैं, भविष्यवाणी किया करके हम देखते हैं, लेकिन उन सारे नबियों से भी, भविष्य वक्ताओं से भी यीशु श्रेष्ठ है, क्योंकि उसने खुद अपना मृत्यु के बारे में इतना स्पष्ट बताया, सब कुछ बताया, कितना तप्पड़ मिलेगा, किस प्रकार का मुकुट मिलेगा, किस प्रकार का मार खाना पड़ेगा, ये सारी बातें भविष्यवाणी करके भविष्यवक्ता ने बताया। लेकिन उन लोग अपना मृत्यु के बारे में बताया नहीं। मूसा को भी पता नहीं था वो कैसे मरने वाला, सबसे बड़ा भविष्यवक्ता था। हालेलुया। यशायाह भी अपना मृत्यु के बारे में बताया नहीं, लेकिन केवल एक ही जानबूझकर, हालेलुया, अपना मृत्यु के बारे में समझने के बाद उसने इस प्रकार अपने चेलों के सामने और दुनिया के लोगों के सामने खुल्लम बताया, मनुष्य का पुत्र पकड़ा जाएगा और उसको क्रूस पर चढ़ाया जाएगा। हालेलुया। पढ़िए, वो वचन हम जरूर पढ़ेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार 10वां अध्याय का 45 वचन पढ़िएगा। मरकुस रचित सुसमाचार 10वां अध्याय का 45वां वचन। क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि इसकी सेवा टहल की जाए, और इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। देखिए, यीशु मसीह अपना आगमन का उद्देश्य के बारे में बहुत कुछ बताया, लेकिन समय के कमी के कारण मैंने एक ही वचन पढ़वाया। इसमें लिखा है कि क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए। हम उनका सेवा करना इस उद्देश्य के साथ नहीं है आप उनको मोमबत्ती चढ़ाने के लिए या कोई दूसरा बत्ती चढ़ाने के लिए, फूल का माला चढ़ाने के लिए वो कभी नहीं चाहा, आज भी नहीं चाहता। हालेलुया। बस उसको एक ही इच्छा है कि हालेलुया, वो हमारा सेवा करने के लिए उसने इच्छा के साथ आया था। हालेलुया। इतना ही हालेलुया बोलेगा। हालेलुया।
उसने ये स्पष्ट बताया क्या है, मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करे। आमीन। वो हमारे लिए सेवा टहल करे। और इतना भी नहीं, बहुतों की चुनौती के लिए अपना प्राण दे। हालेलुया। कोई आदर्श के लिए उसने जीवन दिया, ऐसा नहीं। आदर्श के लिए जीवन देने वाले बहुत सारे, आमीन, क्या बोलता है, मार्टिर्स, शहीद इस दुनिया में, वो आदर्श के लिए मरते। लेकिन मेरा यीशु, हमारा यीशु कोई आदर्श के लिए नहीं मरा था, लेकिन इधर स्पष्ट बताया गया है कि बहुतों को का छुड़ाने के लिए, बहुत सारे लोगों को छुड़ाने के लिए, पाप से बचाने के लिए, नरक से बचाने के लिए मेरा यीशु मसीह अपना जीवन को बलिदान किया। देखिए, यीशु मसीह बाकी सारे नेताओं से अलग है, क्योंकि सब लोग अपना प्राण को बचाने के लिए आज के जमाने में इतना सुरक्षा करते हैं, लेते हैं, ऐसा चलते हैं। आपने सुना होगा स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स बोलता है, उससे भी अलावा दूसरा कौन सा है, इससे प्लस सिक्योरिटी होता है। और इतना सारा सिक्योरिटी समय नहीं है बोलने के लिए, इतना सारे सुरक्षा दल हर एक नेताओं के लिए दिया गया है। वो बुलेट प्रूफ गाड़ी में चलते हैं, बुलेट प्रूफ कोट पहनता है, कैसे भी हो मेरा प्राण तो बचना है, बाकी सब मरेगा तो भी चलेगा। हाँ, अंदर सिंह को समझ में आया। हालेलुया। इसलिए हालेलुया बोला। सब लोग ऐसे सोच के बैठा है, क्या बोल रहे हैं? एक बात सच है, दुनिया का यही हालत हम देखते हैं। हम यीशु मसीह के बारे में वो बिल्कुल दूसरे सारे आगे वालों से अलग करके क्यों घोषणा करता है? उसका कारण यही है, कुल्लम हमें खुशी के साथ सबके सामने बताया, मैं तो सेवा करने के लिए आया, इतना भी नहीं, मुझे पकड़ेगा, मुझे बांधेगा, मुझे मारेगा, मुझे थप्पड़ देगा, मुझे हालेलुया मुट्ठी से मारेगा और मुझे क्रूस पर चढ़ाएगा, मैं जरूर मरूंगा तुम लोगों के लिए। हालेलुया। यीशु मसीह को यही बात बाकी सारे लोगों से अलग कर दिया है, अलग करता है। लोग कैसे भी हो, दवा के द्वारा हो या दुआ के द्वारा हो या कोई भी अच्छा खाना खाते हुए हो, अपना प्राण को बचाना चाहता है। वो तो हम इंसान होने से सोच सकता है, कर सकता है, और गुनाह नहीं है, लेकिन हमारी बात वो नहीं है। ये है कि अपना प्राण को कोई भी हालत में वो बचाना नहीं चाहा। वरन बचाने के बारे में बताया हुआ पतरस को उसने तुरंत डांटा, हे शैतान हट जा। क्या पतरस ने बोला? देखो, उस यीशु मसीह का मृत्यु के बारे में यीशु मसीह बोलते समय पतरस ने बोला, नहीं प्रभु जी, ऐसा कभी नहीं बोला, आप मरना ही नहीं है, आप सदा सर्वदा रहना, हम आपके साथ आपका मंत्री बनकर जीवन जिएंगे। हालेलुया। लेकिन अब यीशु मसीह ने तुरंत पतरस को डांटा, ये तुमने नहीं बोला, तुम्हारे अंदर जो शैतान है वही बोला। क्योंकि शैतान चाहता था यीशु मसीह कोई भी हालत में नहीं मरेगा तो मेरे दल उनके पास चले जाएगा, मेरे लोग उनके पास चला जाएगा, नरक शून्य हो जाएगा और स्वर्ग भर जाएगा। हालेलुया। शैतान आज भी चाहता है। एक प्रभु के दास का एक स्टेटमेंट मैंने देखा अंग्रेजी में, उसने यही बोल रहा था कि मेरे हाथ में जब बहुत बड़ा क्रूसेड चलाने वाला है, उसने बोला, जब मेरे हाथ में माइक मिलते समय मैं ये नहीं सोचता मेरा प्रचार कितना सुंदर है करके, लेकिन मैं ये चाहता हूँ नरक को खाली कर दे, स्वर्ग को भर दे। हालेलुया। हालेलुया। अंग्रेजी बोलने के समय इसलिए मैं सबको समझने लायक भाषा में बोला। उसने हालेलुया प्रचार के लिए खड़ा रहते समय अपना प्रचार का जो हमें काबिलियत खासियत दिखाने के लिए नहीं, वरन उसके अंदर यही बोझ है, कैसे भी हो नरक को खाली करना है। हालेलुया। हम परमेश्वर को धन्यवाद करें, हम भी नरक के लिए हालेलुया नियुक्त किए हुए थे, लेकिन यीशु प्रभु अपना प्राण को तुच्छ समझकर हम पापियों के लिए अपना जीवन कुर्बान
करने के कारण मुझे और आपको नरक से उद्धार मिला, पाप से हमें बचा लिया। हालेलुया। इसलिए आज उस पवित्र मृत्यु का याद कार्य के लिए इस प्रभु भोज के पास हम आए हैं। ये केवल एक रीति रिवाज नहीं है, परंपरा नहीं है, वरन हालेलुया हमारा मुक्तिदाता, जीवन दाता यीशु प्रभु का बलि को, कष्ट को, दर्द को याद करने के लिए इस प्रभु को हमारे लिए दिया गया है। ये मेरे स्मरण के लिए किया करे। हमें वही करना है। हम कोई संस्था का स्मरण नहीं करते, कोई दुनिया के आगेवान को स्मरण नहीं करते, लेकिन जरूर हम स्मरण करते हमारे लिए अपना जीवन को तुच्छ समझकर, तुच्छ जानकर त्याग दिया हुआ यीशु प्रभु को हम स्मरण जरूर करें। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह हमें अपना जीवन को त्यागने के लिए हालेलुया खुद तैयार होकर समर्पण किया और मरने से पहले बहुत स्पष्ट बताया। आप जरा सा पढ़ना, मत्ती हालेलुया 20 में है, अभी नहीं पढ़ना, समय नहीं। हालेलुया। और मार्क में 10 अध्याय में हमने देख लिया, और लूक में भी यही बात बताया गया। तीनों सुसमाचार में यीशु मसीह अपना मृत्यु के बारे में बहुत स्पष्ट बताया, मरने से पहले। हालेलुया। जैसे वचन के अंदर लिखा है वैसे ही यीशु मसीह अपना जीवन को बलिदान किया। मैं जल्दी आगे बढ़ूंगा। और दूसरी एक बात है, हालेलुया, यीशु मसीह का जीवन में उसने धर्मी बनकर रखा, लेकिन उसको अधर्मी ठहराकर अधर्मी को धर्मी बना दिया। हालेलुया। वो यीशु मसीह धर्मी है करके बहुत सारे हमें बात वचन हमको देखने मिलते हैं। हालेलुया। और उसने धर्मी होकर इस दुनिया में आया, लेकिन इस दुनिया के लोग उसको अधर्मी ठहराया। जैसे कि मत्ती रसूल समाचार में हम देखते हैं यीशु मसीह को बचाने के लिए पिलातुस ने बहुत कोशिश किया। उसने उनसे सीधा पूछा, तुम लोग बताओ इसने क्या गुनाह किया? उन लोग उत्तर नहीं दिया, गुनाह किया करके नहीं बोला, लेकिन यही बताया हमको बरअब्बास चाहिए, उसको चढ़ा दो क्रूस पे। देखिए, इतना बड़ा एक अधर्मी डाकू व्यक्ति बरअब्बास, उसको मांगते हैं, उसको बचा लो, उसको छुड़ा लो, उसको माफ करो, हमको वही चाहिए, इसको क्रूस पर चढ़ा दो। किसको? यीशु प्रभु को। पवित्र आत्मा परमेश्वर रात को पिलातुस के बीवी के दिल के अंदर कार्य किया, मन के अंदर कार्य किया। उसने स्वप्न देखा, ये बिल्कुल धर्मी है, यीशु मसीह बिल्कुल धर्मी है, और अपना पति को चिट्ठी भेजा अपने दासों के द्वारा। देखिए, ध्यान देना, आप इस धर्मी व्यक्ति के ऊपर कोई दंड नहीं देना, उसके ऊपर कुछ आरोप नहीं लगाना, कुछ उसको दोषी मत ठहराना, क्योंकि कल रात को मुझे स्वप्न में इतना देखने मिला, अनुभव होने मिला कि वो बेचारा बिल्कुल धर्मी है। हालेलुया। ये सुनने से भी पिलातुस ने कोशिश किया, फिर भी पूछा, क्या तुमको कौन चाहिए, यीशु नासरी चाहिए या बरअब्बास चाहिए? उन लोग चिल्ला चिल्ला कर इस प्रकार कहा, हमको बरअब्बास चाहिए, उसको क्रूस पर चढ़ाओ, उसका लहू हमारे ऊपर, हमारे पीढ़ियों के ऊपर आने दो। देखिए, धर्मी को क्रूस पर चढ़ाया, अधर्मी को छोड़ दिया। बोलना चाहिए, हालेलुया। पता चलेगा आपका मन कहाँ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस प्रकार का एक समर्पण केवल वही हमारा मनन का विषय है। मेरा प्रभु, हमारा प्रभु केवल वही है। इस प्रकार छुटकारा नहीं मिला हुआ, धर्मी होने के बावजूद भी
छुटकारा नहीं मिला हुआ, दंड पाया हुआ एक ही है, वो हमारा यीशु मसीह है। इसका कारण क्या है? वो मैंने पहले बताया, हालेलुया, वो हमारे लिए मरने को आया है। मत्ती का थोड़ा पढ़िए 24वां वचन, और पहला पत्रस 3 का 18 पढ़िए। हालेलुया। मत्ती 27 का 24 और पहला पत्रस 3 अध्याय का 18। जब पिलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता, परंतु उसके विपरीत हुल्लड़ बढ़ता जाता है, तो उसने पानी लेकर भीड़ के सामने अपने हाथ धोए और कहा, मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूँ, तुम ही जानो। हालेलुया। तो पिलातुस ने बहुत कोशिश किया, उसने पानी लेके हाथ धोया। अर्थात क्या है? मैं तो निर्दोष हूँ, मैंने इसके जीवन में कोई पाप नहीं देखा, लेकिन क्या करेंगे, दबाव मेरे ऊपर आया। अभी भी दबाव बहुत चल रहा है, लेकिन एक दिन धार्मिकता प्रकट हो जाएगा। हालेलुया। और पत्रस का वचन भी पढ़िए, पहला पत्रस 3 अध्याय का 18 वचन। इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया और आत्मा के भाव से जिलाया गया। आमीन। हालेलुया। अधर्मियों के लिए, हमारे पापों के लिए यीशु मसीह घात किया मतलब मारा गया। और लेकिन शरीर में उसका घात हुआ, आत्मा में वो जिंदा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। शरीर में लोग उसको मार दिया, लेकिन उसने अपने आत्मा को पिता परमेश्वर के हाथ में समर्पण करके इस प्रकार कहा, सब कुछ पूरा हो गया, मेरा प्राण मेरा आत्मा मैं आपके हाथ में सौंप देता हूँ। हालेलुया। मेरे प्यारे, एक बात याद है ना, शरीर में कुछ भी लोग कर सकता है, लेकिन आत्मा में छू भी नहीं सकता है। वो शैतान आपको घुमाएगा फिराएगा तभी हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हमारा शरीर इधर नाश होने वाला है, आत्मा अविनाशी है। यीशु मसीह को हमारे पापों के लिए आज शरीर में वो लोग घात किया, लेकिन आत्मा में जिंदा हो गया। हालेलुया। वो यीशु मसीह इसलिए आज हमारे मध्य में है। मैं आपको इतना श्रेष्ठ देखता हूँ, आराधना स्वीकार करने के लिए हमारे मध्य में खड़ा है। हम दंडवत करते हुए, ताली बजाते हुए, दिल लगाते हुए, आत्मा से भरकर इतना महान परमेश्वर को आराधना करते हैं। हालेलुया। क्योंकि वो जिंदा खुदा है। एक और वचन पढ़कर मैं जल्दी समाप्त करूंगा। यीशु मसीह इसलिए अलग है, वो बिल्कुल यूनिक बोलता है अंग्रेजी में। हालेलुया। बिल्कुल क्या है? अनोखा, लोग प्यारा। हालेलुया। लेकिन अद्वैत बोलता है, बिल्कुल अद्वैत, तुलना नहीं है, अलग है। कारण क्या है? वो हमारे लिए एक सब्स्टिट्यूट बनकर आया था। हालेलुया। सब्स्टिट्यूट बोलने से वो हमने कई वचन पढ़ा, एक व्यक्ति के जगह में दूसरा व्यक्ति आना, एक व्यक्ति के जगह में दूसरा व्यक्ति काम करना हो या मरना हो। अब यीशु मसीह का क्या है? मैं और आपका सब्स्टिट्यूट है। हिंदी में क्या बोलते हैं? हालेलुया। हाँ, मैं और देखिए, मुझे मरना था, मुझे यीशु मसीह के स्थान पे सूलीब पर चढ़ना था, मरना था, लेकिन यीशु प्रभु ने बोला, तू हट जा बेटा, मैं तेरे लिए क्रूस पर चढ़ूंगा। कितना प्यार है वो, ये अनोखा प्यार। हालेलुया। अनोखा प्यार। हालेलुया। यीशु मसीह हमारे जगह में हमारे लिए सब्स्टिट्यूट बनकर, बदला बनकर, हालेलुया, अपना प्राण को कुर्बान करने के लिए आया था। इस कारण से यीशु मसीह दुनिया के बाकी सारे लोगों से भी श्रेष्ठ है, अतुल्य है और अनोखा है और हालेलुया एकमात्र प्रभु है।
के जगहों में अपना जीवन सौंप दिया है। इसलिए आज प्रभु भोज को हम याद करते, हालेलुया। और प्रभु को ज्यादा प्यार करने के लिए इस प्रभु भोज में हम भाग लेते हैं। दूसरा कोरिन्थी 5 का 21 में इस प्रकार बताया गया है, वो तो पाप नहीं जानता था, पाप में अज्ञान था, लेकिन हम पापियों के लिए उसको पापी ठहराया, ताकि मैं और आप उससे होकर धर्मी बन जाए। हालेलुया। वो पाप के संबंध में अज्ञान था, लेकिन हमारे लिए हमारे जीवन में पापी ठहराया। और इतना भी नहीं, उसके द्वारा, वो पापी बनने के द्वारा, मृत्यु पाने के द्वारा मैं और आप धर्मी ठहरने के लिए यीशु मसीह इतना कष्ट उठाया, भारी क्रूस उठाकर उसने चला। हालेलुया। और हमें हर प्रकार का दंड उसने सह लिया। वो हम याद कर आज प्रभु भोज में प्रवेश होने के लिए तैयार हो जाए। और एक दो बात मुझे पवित्र आत्मा याद दिलाया, वो भी बोलकर समाप्त करूंगा। जैसे देखिए, मारने वालों के लिए प्रार्थना किया हुआ कोई व्यक्ति के बारे में आप सुना या नहीं सुना पता नहीं, लेकिन यीशु मसीह मरने से पहले मारने वालों के लिए प्रार्थना किया, हे पिता इनसे क्षमा कर, ये अज्ञानता में कर रहा है। हालेलुया। यीशु मसीह को इस प्रार्थना बिल्कुल श्रेष्ठ बना दिया, बिल्कुल अलग बनाया। कारण क्या है? वो पहले वचन हम याद करेंगे। यीशु मसीह ने बोला तुम, बाकी आप बोलिए, तुम नीचे का है। हालेलुया। मैं ऊपर से, हालेलुया, मैं नीचे का नहीं हूं, मैं ऊपर से आया हूं। मेरे जैसे कोई इस प्रकार का कष्ट सहन नहीं कर पाएगा, पर मैं इसलिए सहन करता हूं कि मैं मिट्टी का नहीं हूं, दुनिया का नहीं हूं, स्वर्ग से रूप धारण करके आया हुआ मैं परमेश्वर हूं, इसलिए मैं ये सब कुछ सहन कर रहा हूं। हालेलुया। मैं आज यहाँ पर कितना भी समय लेकर खड़ा रहेगा तो भी मेरा यीशु मसीह का अतुल्यता के बारे में बोलकर पूरा नहीं कर पाऊंगा। इसलिए यूहन्ना प्रेरित ने बताया, यीशु के बारे में लिखा हुआ पुस्तक यदि लिखा जाता तो पूरा विश्व में भी नहीं संबंध पाएगा। हालेलुया। इसलिए हमारा यीशु प्रभु बाकी सारे लोगों से बिल्कुल अलग है। इस कारण से आज यीशु का नाम पूरा विश्व में ऊंचा है। सब लोग मानते हैं। हालेलुया। अपना जीवन भी यीशु के लिए देने को लोग तैयार है। हालेलुया। और यीशु मसीह का एक और खासियत हम देखते हैं कि वो खुद मृत्यु के अवस्था में है, लेकिन इतना में भी दूसरे को बचाते हुए जीवन दिया। अपने बाजू में जो चोर था उसने इतना बोला, आप जब राजा होकर आते समय मुझे भी थोड़ा याद करना। देखिए, हम होता तो क्या सोचेंगे, अरे मैं खुद मरने वाला हूं, ये भी मेरे साथ मरने वाला, मैं डूबने वाला हूं, इसको भी मैं मेरे साथ डुबा दूंगा। मैं तो हालेलुया, मैं तो नाश होने वाला है। इसलिए लोग क्या है, दारू पीना, सिगरेट पीने के लिए बहुत दोस्तों को साथ देता है, क्योंकि मैं तो खुद नाश हो रहा हूँ, ये भी नाश होने लो, ऐसा सोचने वाला दुनिया है। बहुत सारे लोग इस प्रकार, जवान लोग खास तौर पर आजकल क्या है, हर प्रकार का नशा वाली चीज, इसलिए हमें जवान लोग लेकर सत्यानाश के गड्ढे में गिर रहे हैं। कारण क्या है, वो एक व्यक्ति जो नाश की ओर बढ़ रहा था, उसने सोचा हो सकता है तो कितने सारे लोगों को मैं नाश में ले जाऊं, जरूर कोशिश करूंगा। ये इच्छा शैतान का भी है। उसको मालूम है अधोकुंड में मुझे जाना है, मेरा नाश होने वाला है, मुझे आखिरी में नरक तो मिलने वाला है। शैतान ने जानता, इसलिए यीशु मसीह जब गरसेने देश में गया था, प्रार्थना किया, अभी मुझे दंड मत देना,
अभी मुझे दंड देके भेजना नहीं नरक में, थोड़ा समय और मैं जीवन जीऊं, इधर रहूं और औरों को भी मैं फरमाऊं और नरक में ले जाऊं। क्या कौन बोला ये? कौन सोचा? हालेलुया। वो पागल व्यक्ति जिसको जंजीर से बांधकर कब्रिस्तान में रहने वाला उस पागल व्यक्ति, दुष्टात्मा ग्रसित व्यक्ति, हालेलुया, जब उसका दुष्टात्मा लेगियोन को बाहर निकाला था, निकालने से पहले प्रार्थना किया, मुझे बचाना, मुझे बचाना, अभी मुझे दंड मत देना, दंड देगा तो मुझे नरक में जाना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने फिर सोचा ठीक है अभी सुअर के अंदर जाने दो, सुअर के अंदर ये भेज दिया, लेकिन इतना सारे सुअर पागल होकर मर गया। हालेलुया। फिर देश के लोग आके यीशु मसीह के ऊपर चिल्लाने लगा, गुस्सा करने लगा, अरे कितना पैसा का नुकसान हो गया है, इसके अंदर ही रहना चाहिए था, इसको बचाना नहीं चाहिए था, छुड़ाना नहीं चाहिए था, ये पागल व्यक्ति वैसा ही रहना चाहिए था, हमारा सुअर का नुकसान हो गया। दुनिया यही तुलना करता है, अरे लोग पूरा नाश होने दो लेकिन मेरा पैसा का नुकसान नहीं होना, यही दुनिया का सोच है। लेकिन मेरा यीशु मसीह बोला एक आत्मा का कीमत पूरा दुनिया से भी श्रेष्ठ है, बड़ा है, इसलिए उसने हमारा महत्व को समझकर स्वर्ग छोड़कर, स्थान मान छोड़कर, त्याग कर हमारे लिए कुर्बान किया अपना जीवन को। हालेलुया, हालेलुया। इतना प्यारा प्यारा प्रभु यीशु मसीह बाकी सारे लोगों से श्रेष्ठ है, आगे वालों से श्रेष्ठ है, क्योंकि मृत्यु के तराई में भी उसके दिल के अंदर यही इच्छा था कि ये बेचारा जो नरक की ओर जा रहा है उसको कैसे भी हो परदीसा में लेके जाओ। उसने छोटा सा दुआ गलती कबूल किया, हम तो हमारे पाप के वजह से ये दंड पा रहा है, लेकिन ये तो धर्मी है, ये कुछ गलत नहीं किया, कुछ पाप नहीं किया, वो बिल्कुल धर्मी है, बिना कारण से वो दंड पा रहा है। इसलिए उसका साथीदार डाकू को डांटा और कहा तुम चुप हो जाओ, तो वो पाप में है फिर भी धर्मी को डांटते हैं। हालेलुया। लेकिन उसने अपना जीवन में यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण यीशु मसीह तुरंत बोला आज तू मेरे साथ परदीसा में बैठेगा। हालेलुया। और यीशु मसीह फिर मृत्यु के बाद परदीसा में जाकर पुराना नियम के सारे शब्दों को लेकर पिता परमेश्वर के हाथ में उनका आत्मा को सौंप दिया करके हम वचन से स्पष्ट पढ़ते हैं। मेरा शब्द में समाप्त करना चाहता हूं, जैसे कि हमारे यीशु मसीह हालेलुया पूरे विश्व में इस प्रकार माना जाता है, जाना जाता है, आराधना करता है, आदर किया जाता है, भले दुनिया पूरा उनके खिलाफ बोलेगा तो भी लोग तैयार है यीशु मसीह का नाम को ऊंचा करने के लिए। कारण क्या है? उनको पता मिला ये बिल्कुल सच है, बिल्कुल धर्मी है, बिल्कुल श्रेष्ठ है, बिल्कुल हालेलुया ईश्वर है, परमेश्वर है करके इस यीशु मसीह हमारे लिए जल्दी से जल्दी आने वाला है। यीशु मसीह का आगमन के लिए हम तैयार होते रहेंगे। हमारा तैयारी के इस सफर में कभी कभी हम प्रभु भोज में इस प्रकार हमें शामिल होते कि हमारे जीवन को परखने के लिए, जीवन को जांचने के लिए यीशु मसीह का मृत्यु को जांच कर रहा था, हमें दमन कर रहा था, लेकिन हम हमारा जीवन को भी अब जांचना है। हालेलुया। वचन के विरुद्ध कोई भी व्यक्ति हमें इस प्रभु भोज में भाग लेना प्रभु की इच्छा नहीं। इसलिए वचन पढ़ेंगे पहला कुरिन्थी 11 अध्याय का 23